आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा जो दिल्ली में कार बम धमाका हुआ है। लाल किला के सामने जो मेट्रो है, गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ। धमाके के बाद जांच चल रही है। दिल्ली सरकार ने अब इसे बाकायदा आतंकवादी धमाका करार दिया है, ऐसी रिपोर्ट चलाई जा रही है। लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब गोदी मीडिया सवालों के घेरे में हो और ऐसे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या वाकई इस धमाके के पीछे कुछ और साजिशें हो रही हैं, कोई और बहुत बड़ी बात है। 3-4 बड़े फैक्ट्स लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बार बार एक सवाल ये उठाया जाता है, कल हमने देखा कि कई मीडिया चैनलों पे ये बार बार सवाल किया जाता रहा है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने लोग पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये सवाल नया नहीं है, इससे पहले भी ये सवालात उठते रहे हैं। लेकिन जब इसमें भगवा धारी लोग आतंकवादी मामलों में पकड़े गए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई बड़े नाम आए थे, तो उसके बाद से इस तरह के सवालात बंद हो गए थे। लेकिन अब उन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है, तो अब फिर वो सवाल सामने आ गया है कि आखिर इसमें सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है और इसी को हम तलाश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि नेहा सिंह राठौर सपोर्टर, ये बहुत ही चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पे हर रोज़ बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स के साथ साथ बहुत अच्छे अपडेट्स भी आते हैं। अब यहाँ पे आज ही 4 नाम दिए गए हैं जो जाहिर है कि मुस्लिम नहीं है। और कल हमने दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी 2 नामों का जिक्र किया गया था। हापुड़ में उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके पास से धमाका खेज मादा बरामद किया गया था। 4 नाम इसमें इन्होंने लिखा है कि देवेंद्र, सोनू के बाद शोभित और वीरेंद्र हुए गिरफ्तार, तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये 4 नाम जाहिर है कि ये मुस्लिम नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि दैनिक भास्कर में 2 नामों का जिक्र है, आप देख सकते हैं। तो ये जो 4 नाम आए, क्या इनकी तहकीकात होगी? और ऐसा नहीं है, आप देखिए कि पाकिस्तान की जासूसी करने वाले, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले और कई ऐसे नाम आए जिसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों के नाम भी उसमें शामिल है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें आई हैं। और यही नहीं, बल्कि आप देखिए यहाँ पे एक्स प्लेटफॉर्म पे आफरीन रिजवी हैं, उन्होंने भी गाज़ियाबाद के हवाले से एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने पोस्ट किया है और इस तरह से पोस्ट किया है कि आखिर गोदी मीडिया क्यों खामोश है। उन्होंने लिखा है कि गाज़ियाबाद में छापामारी के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता रामू के घर से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। ये बम का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है, हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है और ये इतना था कि पूरे शहर को उड़ाया जा सकता था। ये इनका दावा है। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही हैं। आफरीन रिजवी नाम है, एक्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये दावा किया है। और ये आप देखिए कि अब इन्होंने ये कहा है कि आखिर गोदी मीडिया इस मसले पर चुप क्यों है, उसे इस मसले पर बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो इसे नहीं दिखाता क्योंकि एक एजेंडा तय करना है। इसी तरह से आप देखिए कि जो कार है वो कार गैर मुस्लिम के नाम पे थी, लेकिन कहीं कोई उसका जिक्र नहीं किया गया और मीडिया बार बार, जो सोशल मीडिया ख़ास तौर से बार बार चीख चीख कर ये कह रहे थे कि दरअसल हिंदू का नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जो एजेंडा है वो कहीं न फेल हो जाए। तो क्या वाकई इसके पीछे कोई एजेंडा है? ये माना जाए कि ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावा
क्यों किया जा रहा है? अच्छा, ये दावे जो हैं कोई छोटी मोटी सिर्फ शख्सियतों के हवाले से नहीं है, सिर्फ आप समझें कि ये दावा कोई आम लोग, बल्कि अब आपको बताएं एक बड़ा नाम सामने आया है और बहुत ही मशहूर रहा है, मकबूल रहा है, आप सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो पूर्व साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मार्कंडे काटजू जी का। मार्कंडे काटजू ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ हक़ायक़ लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह के धमाके होते हैं तो पुलिस जो असली मुजरिम है उनको नहीं पकड़ पाती, जो असली आतंकवादी हैं उनको नहीं पकड़ पाती, लेकिन उन्हें पकड़ना तो है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो इसलिए वो करते क्या हैं कि गलत लोगों को, यानी बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं पूरा एक पूरा बना करके, तो और उसके बाद वाहवाही लूटते हैं। असली मुजरिम जो है फिर रह जाता है। ये मार्कंडे काटजू ने और क्या कहा है, सुनिए ज़रा। तो ये मार्कंडे काटजू जी का बयान था, आपने देखा, ये एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिखा है। और जाहिर सी बात है कि मार्कंडे काटजू इससे पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। वो अपने बयानात के लिए, जब वो जज थे, जस्टिस थे, तब भी वो अपने फ़ैसलों को लेकर के, अपने बयानात को लेकर के हमेशा चर्चा में रहे हैं। ये भी जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी इंसाफ करने में मार्कंडे काटजू ने गुजार दी है। अब इनका बयान, क्या ये माना जाए कि ये बयान हल्के में लिया जाए, ये बयान को नज़रअंदाज कर दिया जाए? मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन बयानात से तो बात नहीं बनती है। बात तो वही होगी जो तहकीकात होगी, जो जांच होगी, वही निकल के आएगा। सरकार के सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े सवालात हैं। सवाल ये है कि आखिर सरहदें इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हैं? क्यों बार बार पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अब ये लाल किले तक आतंकवादी पहुंच गए, धमाका कर देते हैं, तो ज़िम्मेदार कौन है? ठीक है, इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, कश्मीरी गुमराह नौजवानों का इन्वॉल्वमेंट है, दहशतगर्द जो है इनको अपने कब्ज़े में लेकर के इस तरह की साजिशें कर रहे हैं, ये सब है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तक ये लोग पहुँचे कैसे? ये कहाँ की कमज़ोरी है, कहाँ की नाकामी है? अगर 2900 किलोग्राम धमाका खेज़ मादा बरामद हो जाता है और जमा कर लिया जाता है, तो सरकार को पता क्यों नहीं चला? जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको पता क्यों नहीं चला? क्यों वो चूक जाती हैं बार बार? चौकीदार बार बार कहा जाता है कि चौकीदार हूँ मैं, तो चौकीदार से बार बार चूक क्यों हो जाती है? अब ये सवाल खड़ा कर दिया जाए तो कहेंगे कि साहब ये वक्त नहीं है सवाल करने का। पुलवामा हुआ तो रोक दिया गया कि वक्त नहीं है सवाल करने का, लेकिन वोट खूब मांगे गए। पहलगाम जब पहलगाम हुआ तब भी सवाल न कीजिए, सब पूरा मुल्क मुत्तहिद हो गया, लेकिन सवाल न कीजिए। अब यहाँ पर भी हो गया, सवाल न कीजिए। सवाल क्यों न किया जाए? क्या वजह क्या है? क्या सवाल करने से मोराल डाउन होता है किसी का? नहीं, हरगिज़ नहीं। सवाल करना पड़ेगा और सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। अब आप देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा था, कल एक ट्रेंड सेट किया जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स जो है वाइट कॉलर, बिल्कुल इससे पहले इंजीनियर्स वगैरह भी इसमें शामिल थे, अब वाइट कॉलर डॉक्टर्स शामिल हैं। ये हैरान कर देने वाला वाक़या, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर आतंकवादी लोग या आतंकवादी संगठन, दहशतगर्द तंजीमें अगर वाइट कॉलर तक को अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, शिकंजे में ले रही हैं, और वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम तबके की ज़िम्मेदारी है कि वो अलर्ट हों और ऐसी किसी भी सरगर्मियों पे नज़र रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो गुमराह न होने पाएँ। वो रात में कहाँ जाते हैं, 2-2 महीना गायब क्यों रहते हैं, 1 साल में बातचीत, जैसा कि अभी आया कि मेरी 1.5 साल से बात नहीं हुई, मेरी 2 साल से बात नहीं। सवाल ये है कि आप वालिदैन हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बहन हैं, आपको क्यों पता नहीं है कि आपका भाई कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है, क्या वो कर रहे हैं? ये पता होना बहुत ज़रूरी है, पता लगाया जाना चाहिए।
कि आखिर ऐसा क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत ट्रैप में कोई जा रहा है। सोशल मीडिया चेक करते रहना चाहिए कि आपका बेटा, आपका भाई सोशल मीडिया पे क्या लिख रहा है, क्या बातचीत हो रही है। महज सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि और बहुत सारे मामलात में ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि कान खुले रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलना भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी तंजीमों को उठ के खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि इल्ज़ाम हम पर है तो हमें ही बोलना पड़ेगा, आगे आना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजेंसियां जो करेंगे। अब यहाँ एक और वीडियो चल रहा है जो आखिरी है कि नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, देवबंद थाने में वो इंचार्ज हैं और उन्होंने उनका वीडियो वायरल हो रहा है। थोड़ा से मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुन लीजिए। तो आपने सुना, ये नरेंद्र कुमार शर्मा जी का वीडियो है। इसमें जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कहीं से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बहसें गलत ट्रैक पे क्यों जा रही हैं, क्या इसके पीछे सियासत है। आज ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग को लेकर के कि जब बिहार में 11 तारीख को पोलिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले आखिर ये धमाका क्यों हुआ। ये सवाल बार बार, क्योंकि पुलवामा याद आ जाता है, फिर जो आनजहानी गवर्नर सतपाल मलिक, उनके बयानात वायरल हो रहे हैं वो याद आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। आतंकवाद पे देखिए कोई समझौता नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आतंकवाद पे समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों की गिरफ्तारी और आतंकवाद को छुपाना ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी आतंकवादी है, चाहे वो सोनू हो, देवेंद्र हो, मुजम्मिल हो, आरफा हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बेगुनाह को पकड़ लेना महज वाहवाही के लिए ये भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये कुछ हकायक थे, कुछ सोशल मीडिया पे दावे थे जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके पीछे जा कर के जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और किसी ख़ास तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना ये भी ठीक नहीं। आप बताइए, 20-25 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना, उन्हें बार बार ये कहना कि आप आतंकवादी हो, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, डिबेट पे जो बहस होती तो होती है। कल आप देखिए डिबेट के बाद भी 2-4 लोग ऐसे बैठे थे जो ये कह रहे थे कि इस पर क्या डिबेट करना, इस पे तो सब एक होना चाहिए। बिल्कुल सब एक होना चाहिए, लेकिन कैसे कैसे सब एक हों। एक वो तबका है जो सवाल ही नहीं करता, सरकार से पूछता ही नहीं है, अंधभक्त। दूसरा वो है जो सवाल करता है, तो क्या सवाल भी ना किया जाए, सवाल भी ना पूछा जाए। जो काम मीडिया का है वो मीडिया कर नहीं रहा है। मीडिया का काम सवाल पूछना है, मीडिया का काम तहकीक करना है, मीडिया का काम सच्चाई निकाल कर बाहर लाना है, लेकिन मीडिया वो नहीं कर रहा है, बल्कि मीडिया वो कर रहा है जो उसे दे दिया जाता है प्रोजेक्ट। तो फिर आप बताइए कैसे हो। और अगर कोई सवाल कर ले तो क्या ये देश के खिलाफ हो गया, क्या ये देश के खिलाफ कोई साजिश हो गई, क्या इसे ये माना जाए कि स्लीपर सेल के तौर पे, जैसा कि डिबेट में कहा जाता है कि साहब ये स्लीपर सेल, यानी अगर सवाल आपने खड़ा कर दिया तो वो स्लीपर सेल हो गए। कैसे कैसे कौन सवाल करेगा, कौन सच्चाई लाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी गुमराह हो जाती, लेकिन सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार हो गया। नोटबंदी की गई कि आतंकवाद ख़त्म करेंगे, 370 ख़त्म किया गया, आतंकवाद ख़त्म करेंगे। तो ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, इस पर गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जो बार बार साजिशें कर रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जवाब दिया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान किसी के हाथ में खेल रहा हो, हिंदुस्तान पे तो सबकी नज़र है, इसमें दो राय नहीं। तो इसको जांच कौन करेगा इसकी,
वहाँ तक पहुँचेगा कौन? ये आम इंसान तो नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी जिम्मेदारी हो जिसकी, वो उसको अदा करे। तो ये बड़े फैक्ट्स से जो हमने पेश किए हैं, और भी धमाके के सिलसिले में जो भी हक़ाइक़ आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।